हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 12th क्लास केमिस्ट्री से 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए स्टैंड, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिख रखा है। देखिए, सेट जेफ नियम को उदाहरण देकर समझाइए। बच्चों, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और ये शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आपसे 3 नंबर में पूछा जाता है और बहुत ही आसान टॉपिक है। और देखिए, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का आप लोगों को क्या जवाब लिख करके आना है उसका नोट्स मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर आपको बना दिया है। ठीक है, तो चाहे तो आप इसको अपने नोट्स में कॉपी भी कर सकते हैं, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद भी कर सकते हैं, लेकिन पहले टॉपिक को आपको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, देखो क्वेश्चन देखिएगा। प्रथम लें, सेट जैप नियम को उदाहरण देकर समझाइए। देखिए, सेट जैप एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, उन्होंने ये इस नियम को दिया था। उन्होंने क्या दिया था, अगर उसको समझते हैं। उन्होंने कहा था कि जब हम किसी एल्कोहल को ठीक है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है, 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलती है बच्चों? एल्कीन प्राप्त होती है। क्या होती है बच्चों? एल्कीन प्राप्त होती है और एक वाटर का मोलिक्यूल प्राप्त होता है। तो इस नियम को बच्चों हम सेट-जैफ नियम के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखिए, आपको क्या लिखना होगा। देखिए, हेडिंग लाएंगे सेट-जैफ नियम। ठीक है, देखिए जब इसमें तो क्या लिखा, जब एथिल एल्कोहल, देखो ये एथिल एल्कोहल का फार्मूला है, ध्यान समझे। देखो इसको लिख सकते हैं CH3 CH2 और ये OH। ध्यान समझिए, देखो CH3 आ गया। ठीक है, अब क्या देखो CH2 है ना ये, तो देखो C आएगा और एक हाइड्रोजन नहीं आएगा भाई, एक हाइड्रोजन नहीं आएगा, CH2 हो गया। फिर क्या देखो OH है, तो देखो OH यानी ये एथिल एल्कोहल का ही फार्मूला है। समझ में आप लोग को मेरी बात? अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इसको हम गर्म कर रहे हैं 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, तो देखिए वही लैंग्वेज है। देखिए, जब एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं, गर्म करने पर एल्कीन प्राप्त होती है। ठीक है, इस नियम को हम सेट-जैफ नियम कहते हैं। अभिक्रिया का जो रासायनिक समीकरण बच्चों भी इस प्रकार है। देखो, ये एथिल एल्कोहल है, ये आपका H2SO4 है, 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म किया और हमें बच्चों में क्या मिली? एल्कीन मिली। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है तो एल्कीन होता है, और कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है तो वह एल्कीन होता है, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो बच्चों वो एल्काइन होता है। तो ये क्या बच्चों? एल्कीन है और इसका नाम बच्चों एथिलीन। क्या बच्चों? एथिलीन इसका नाम है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो ये रिएक्शन बच्चों आपको लेकर के आनी होती है और आपको 3 नंबर बड़े आसानी से आपको मिल जाते हैं। तो बहुत आसान है ना, बस सिंपल से आपको करना क्या था कि एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 160 डिग्री पर गर्म करना है और आपको एल्कीन यानी एथिलीन बना करके दिखानी है। एक बॉर्डर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? ये H और ये OH, यहाँ से बॉर्डर का मॉलिक्यूल निकल के अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? चलिए, तो इस टाइम अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये नेम और ये जो रिएक्शन है बच्चों, जो दूसरा क्वेश्चन है ये नेम रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा आप लोगों से पूछी जाती है। इसको पूछा था कोल्बे-शिम्ट अभिक्रिया या कोल्बे अभिक्रिया के नाम से इसको पूछा जाता है। तो क्या होती है? देखिए, कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे-शिम्ट अभिक्रिया, याद रखें। वो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों ये भी क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आने ही वाला है। क्या लैंग्वेज है उसको समझते हैं। देखिए, कोल्बे-शिम्ट अभिक्रिया, ठीक है, याद रखें। तो कोल्बे अभिक्रिया है या कोल्बे-शिम्ट अभिक्रिया है, दोनों का मतलब बच्चों एक ही बात से है। ठीक है, लिखना क्या है? फिनोल की अभिक्रिया NaOH से कराने पर। देखिए, पहले क्या करते हैं हम? फिनोल की अभिक्रिया NaOH से कराते हैं। देखिए इसके ऊपर समझते चलें, ये फिनोल है बच्चों, ये है देखो बच्चों फिनोल। ठीक है, अब फिनोल की जो अभिक्रिया हो रही है बच्चों वो किससे हो रही है? NaOH हो रही है। किससे हो रही है बच्चों? NaOH हो रही है। तो क्या होगा? देखिए पहले तो यहाँ से OH, यहाँ से ग्रुप निकलेगा ये वाला OH और ये H निकलेगा। तो ये बच्चों बनेगा जल का एक अणु यानी H2O बनेगा, जैसे इसमें बनाता है ना। OH और H मिलकर क्या बनेगा? जल का एक अणु बनेगा और इसको बच्चों मैंने यहीं पे माइनस कर दिया है। अब यहाँ से क्या बच्चों बच्चों Na बचेगा, तो Na कहाँ पहुँचेगा? इस ऑक्सीजन के साथ पहुँचेगा, तो ये ONA बचेगा बच्चों। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ इसका नाम, सोडियम फिनॉक्साइड इसको बोलेंगे बच्चों, सोडियम फिनॉक्साइड। चलिए मैं लिख देता हूँ फिनॉक्साइड। ठीक है, अभी बच्चों सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया हम करते हैं CO2 और HCl से। CO2 और HCl दोनों रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अब जरा ध्यान समझे। देखो एक बार मैं आपको बच्चों यहाँ से बताता चलूँ कि ये जो बेंजीन होती है ना, बेंजीन या फिनोल कुछ भी समझे, तो इसके हर कोने पर क्या होता है? जो हाइड्रोजन होता है, इसके हर कोने पर हाइड्रोजन होता है और हर कोने पर क्या होता है? जो कार्बन होता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए मैं एक हाइड्रोजन को शो कर रहा हूँ ताकि आपको रिएक्शन को समझने में कहीं प्रॉब्लम ना आए। यानी इसके हर कोने पर बच्चों हाइड्रोजन होता है, ये आपको समझना आना चाहिए। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए आगे होना है क्या वाला बच्चों? देखिए, जब CO2 और HCl से विक्रिया करेगा सोडियम फिनॉक्साइड, तो देखो यहाँ से ये Na और यहाँ से बच्चे Cl।
ठीक है। तो ये जल का एक अणु निकलेगा तो ये क्या बने बच्चों, NaCl बनेगा। क्या बने बच्चों, ये NaCl बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से जो H बचा ये वाला, तो जो H बच्चों ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा तो देखो यहाँ पे फिनॉल वाला ग्रुप बना है, यानी OH ग्रुप बन गया। ठीक है। और बच्चों ये जो आपका CO2 है, ये CO2 कहाँ जोड़ देंगे हम, इसी वाले हाइड्रोजन के साथ, बस हाइड्रोजन से पहले जोड़ देंगे CO2। देखो C डबल है, देखो O2 है, टू को मैंने डबल O करके लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है आप लोग को मेरे यार। तो ये CO2 जो लिख रहा है बच्चों, यही CO2 है। ठीक है। और ये जो H है बच्चों, वो वाला H ये हैगा, समझ में आ रहा है आप लोग को मेरे यार। तो ये कंपाउंड जो बना बच्चों, इसी का नाम बच्चों सैलिसिलिक अम्ल। क्या बच्चों, सैलिसिलिक अम्ल है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। तो कितना आसानी रिएक्शन थी, आई होप कि आपको समझ में आई होगी। ठीक है। इसमें करना क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हम फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर हमें क्या मिलता है, सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है, जिसकी अभिक्रिया में CO2 और HCl से कराने पर एक NaCl का मॉलिक्यूल मिलता है, साथ में बच्चों आपको सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है। तो ये बहुत आसान रिएक्शन थी, आई होप बच्चों ये आपको अच्छे समझ में आ गई होगी स्टैंड। ठीक है। तो चलिए देखिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखिए, इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखिए, क्वेश्चन है लुकास परीक्षण क्या है, यह किस प्रकार के यौगिकों की पहचान में उपयोगी है। यानी लुकास परीक्षण क्या है, पहले इसके बारे में आपको बताना होगा, और साथ साथ ये बताना कि यह किस प्रकार के यौगिकों की पहचान करने में उपयोगी, यानी इस परीक्षण से, लुकास परीक्षण से किस प्रकार के यौगिकों की पहचान होती है। समझ में आप लोग को मेरा। देखिए लुकास परीक्षण के पहले एक बात यहाँ पे सुनते चले, एक शब्द आएगा बच्चों, लुकास अभिकर्मक। क्या आएगा बच्चों, लुकास अभिकर्मक। क्या होता है बच्चों, ये HCl और निर्जल Cl2, यानी माफ कीजिएगा जिंक ZnCl2 का क्या होता है, मिश्रण होता है। देखिए लुकास अभिकर्मक के बारे में आपको पता चलूं कि लुकास अभिकर्मक क्या होता है, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। लुकास अभिकर्मक के बारे में आपको जानकारी दे दूं, लुकास अभिकर्मक। ठीक है। तो बच्चों ये क्या होता है, सांद्र HCl तथा निर्जल ZnCl2 का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो बच्चों इसी मिश्रण को बच्चों हम क्या बोलते हैं, लुकास अभिकर्मक बोलते हैं। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात। अब ये जो बच्चों लुकास अभिकर्मक है, ठीक है, ये अल्कोहलों के साथ कैसे रिएक्शन करता है, 1 डिग्री के साथ, 2 डिग्री के साथ, 3 डिग्री के साथ, वही हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है। तो देखिए स्टैंड, अब मैं समझा रहा हूं, आप लोग को ध्यान समझें। देखिए यह प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहलों में विभेद करने की अत्यंत सरल विधि है। कौन, लुकास परीक्षण। ठीक है। होता है क्या, इसमें उसको समझो। देखो भिन्न भिन्न अल्कोहलों की, भिन्न भिन्न का अल्कोहल मतलब ये देखो 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, और ये 3 डिग्री अल्कोहल है। अब आप कैसे समझ रहे हैं कि ये कैसे आप समझ रहे होंगे कि ये 1 डिग्री है, जिसको मैं कह रहा हूँ ये मैथिल अल्कोहल है। ये 1 डिग्री अल्कोहल क्यों है, क्योंकि बच्चों ये जो OH ग्रुप है अल्कोहल का, ठीक है, ये केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है, ये केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसके अंदर एक ही CH3 आ रहा है। तो ये बच्चे क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल, जिसे हम मैथिल अल्कोहल भी कह सकते हैं। अच्छा इसको समझिए, देखिए OH ग्रुप, यानी वाला जो OH ग्रुप है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब ये कार्बन देखो 2 कार्बन जुड़ा है, एक इस कार्बन से जुड़ा है और एक इस कार्बन से जुड़ा है। ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम बच्चों 2 डिग्री अल्कोहल। इसी प्रकार बच्चों हम तीसरे वाले को भी समझ सकते हैं। देखिए OH ग्रुप इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन देखो 3 कार्बन से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर, 3 कार्बन से जुड़ लिया है। ठीक है। समझ में आ रहा है। तो OH तो ग्रुप चल रहा है, इसमें भी OH ग्रुप चल रहा है, इसमें भी OH ग्रुप चल रहा है, और इस वाले में OH ग्रुप चल रहा है। ठीक है। तो इसमें CH3 1 टाइम आ रहा है, यानी ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। इसमें CH3 2 टाइम्स आ रहा है बच्चों, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, यानी द्वितीयक अल्कोहल हो गया। और इसमें जो बच्चों जो CH3 ग्रुप आ रहा है वो 3 बार आ रहा है। ठीक है। यानी OH वाला कार्बन, ये OH वाला जो कार्बन है, ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। समझ में आ रहा है कि आपको क्या समझना होगा कि 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, क्योंकि बच्चों 1 डिग्री को प्राथमिक कहते हैं, 2 डिग्री को हम द्वितीयक कहते हैं, और 3 डिग्री को हम तृतीयक अल्कोहल कहते हैं। ठीक है। तो ये बच्चों क्या आपका प्राथमिक अल्कोहल है। क्या बच्चों, प्राथमिक अल्कोहल, जिसको हम बोलते हैं बच्चों मैथिल अल्कोहल का ये सूत्र है। ठीक है। अब देखिए हमें समझना क्या चीज को, वो समझें। देखिए जब बच्चों हम मैथिल अल्कोहल की अभिक्रिया, यानी 1 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया, प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रिया, हम किसे बताओ ZN, देखो मैंने क्या बताया था, HCl और ZnCl2 जिंक क्लोराइड। देखो HCl बच्चों ये आ रहा है आप लोगों का, और ZnCl2 ये आ रहा है। यानी जब हम मैथिल अल्कोहल में लुकास अभिकर्मक को मिलाते हैं, लुकास अभिकर्मक मतलब HCl और ZnCl2 का मिश्रण मिलाते हैं, तो इसमें कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है, इसमें कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। समझ में आप लोग में। अगर बच्चों मैं आगे बताऊं, देखिए इसी प्रकार बच्चों देखो HCl और ZnCl2 तो इसमें भी आ रहा है, यानी ये आपका लुकास अभिकर्मक इसमें भी है, लेकिन ये 2 डिग्री अल्कोहल है। तो बच्चों हम 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर हम जब लुकास अभिकर्मक मिलाते हैं, तो ये 5 से 10 मिनट बाद का हमें क्या मिलता है, 5 से 10 मिनट बाद बच्चों में क्या मिलता है, धुंधलापन मिलता है। क्या मतलब बच्चों, धुंधलापन अभिक्रिया में उत्पन्न हो जाता है। समझ में आ रहा है आप लोग को
मेरी बात, यानी जहाँ पे रिएक्शन होती है जब 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर हम बच्चों लुकास अभिकर्मक मिलाते हैं, यानी शांत HCl और निर्जल ZnCl2 मिलाते हैं, तो 5 से 10 मिनट बाद क्या होता है बच्चों, वहाँ पे धुआं उठना शुरू हो जाता है उस रिएक्शन में। ठीक है, अच्छा अब देखिए आगे समझते हैं 3 डिग्री अल्कोहल की क्या पहचान है। देखिए जब हम लुकास अभिकर्मक को 3 डिग्री अल्कोहल में मिलाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है तुरंत जो है धुंधलापन उत्पन्न हो जाता है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? तो कितना असर, थोड़ा सी अंतर आपको समझना। देखो प्राथमिक अल्कोहल में कोई अभिक्रिया नहीं होती है, यानी प्राथमिक अल्कोहल जो होते हैं बच्चों लुकास अभिकर्मक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। यहाँ पे मैं लिखा कोई अभिक्रिया नहीं। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? लेकिन द्वितीयक अल्कोहल के अंदर जब हम ये मिलाएंगे लुकास अभिकर्मक, तो 5 से 10 मिनट बाद क्या मिलेगा बच्चों को, धुंधलापन मिलेगा। समझ में आ रहा, यानी ये रिएक्शन होगी। ठीक है, और इसी प्रकार बच्चों हम तृतीयक अल्कोहल की बात करें बच्चों, तो इसके अंदर जो हम लुकास अभिकर्मक मिलाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही हम लुकास अभिकर्मक मिलाएंगे अल्कोहल के अंदर, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, तुरंत धुंधलापन मिलेगा। यानी कहने का मतलब बच्चों मेरा ये है कि जो 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं जो लुकास अभिकर्मक से बहुत जल्दी ही अभिक्रिया कर लेते हैं। और बात करें अगर हम द्वितीयक अल्कोहल की, तो द्वितीयक अल्कोहल अभिक्रिया तो करते हैं इससे लुकास अभिकर्मक से, लेकिन इतना फास्ट नहीं करते जितना फास्ट आपका 3 डिग्री अल्कोहल करता है। और 1 डिग्री जो अल्कोहल है ये लुकास अभिकर्मक से कोई क्रिया करता ही नहीं, इसलिए यहाँ पे मैं लिखा कोई अभिक्रिया नहीं। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? तो ये बच्चों स्टेटमेंट आपको ये लिखना आता है। ये क्वेश्चन बच्चों कई बार आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि ये तीनों क्वेश्चन क्या थे। तो तीनों के मैंने आंसर भी देखिए साथ साथ लिख रखे हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना, केवल इसी को नोट कर लेना अपने नोट्स में और यही आंसर आपको लिख करके आना है। ठीक है, तो लुकास परीक्षण के बारे में आपको पता चल गया होगा। ये अल्कोहलों की पहचान करने की एक सरल विधि है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? जैसे प्राथमिक अल्कोहल कोई अभिक्रिया नहीं करता लुकास अभिकर्मक से, द्वितीयक अल्कोहल करता है लेकिन वो 5 से 10 मिनट बाद करता है जिससे धुआं मिलता है। ठीक है, और तृतीयक अल्कोहल जो होते हैं वो तुरंत अभिक्रिया कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप के वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।